बच्चों, आज मैं आप लोगों का कक्षा में उपस्थित हूँ, वो भी गणित विषय में यानी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैकेट्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स। और हिंदी में कोष्ठक। कोष्ठक यानी कोष्ठ होता है बच्चों, जिसको गणित में हम लोग उसको आए दिन प्रयोग करते हैं। तो इसका भी गणित में बहुत ही महत्व है। बच्चे कोष्ठक को कैलकुलेशन करने में, हल करने में वो कहीं कहीं गलत कर बैठते हैं। तो आज मैं वही कोष्ठक को लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न लेकर के मैं आप लोग के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। पहला, मान लिया जाए मोहन एक लड़का है और उसका एक कोई मित्र रोहन, यानी मोहन ने, अब दोनों चले जाते हैं बाजार। तो प्रश्न इस प्रकार है, मोहन ने बाजार में 10 रुपया की दर से 6 कलम और उसके मित्र रोहन 4 कलम खरीदा। फिर प्रश्न एक बार समझेंगे बच्चों। मोहन ने बाजार में 10 रुपये की दर से 6 कलम और उसके मित्र रोहन 4 कलम खरीदा। अब दोनों के द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो बच्चों, प्रश्न इसको हम लोग एक सिंपल बनाएंगे और एक कोष्ठक के रूप में बनाएंगे और देखेंगे कि हम उन प्रश्नों को हल किस में कर सकते हैं, किस में आसान भी हो सकता है। तो इसको चलते हैं, मोहन और रोहन। तो मोहन मान लिया गया बच्चों, मोहन द्वारा खर्च जोड़ रोहन द्वारा खर्च। अब ये बाजार में किस तरह से खर्च करता है ये देखना है। तो बच्चों, मोहन कितना कलम खरीदा है? 6। तो यहाँ हो गया 6 गुने, एक कलम का दाम कितना है बच्चों? 10 रुपया, यानी 10 रुपया प्रति कलम है। तो 10 जोड़ रोहन कितना कलम खरीदता है? 4 कलम, और कलम का दाम तो 10 रुपया है। तो इस प्रकार हुआ। तो मोहन देखना है कि वो कलम खरीदा है, कितने कलम खरीदा है? तो 6, और एक कलम का दाम कितना था? 10 रुपये। तो 6 गुने 10 लिखना है, जोड़ देना है। अब रोहन का करा कि दोनों के द्वारा कितना खर्च किया गया, उसकी राशि को हमें ज्ञात करना है। तो रोहन खरीदा है 4 और कलम का दाम तो है 10 रुपया। तो 10 रुपया दोनों में रहेगा बच्चों, क्योंकि कलम एक ही प्रकार के कलम खरीदा गया होगा। एक वो खरीदता है 6 कलम, दूसरा खरीदता है 4 कलम, लेकिन दाम तो दोनों का 10-10 रुपया है। तो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 6 गुने 10 60 रुपया, जोड़ 4 गुने 10 40 रुपये, और कुल मिलाकर के इसका हो गया 100 रुपये दोनों के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा बच्चों। आपका दोनों का खर्च कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो मेरे विचार से इस प्रश्न को आप लोग जान गए होंगे। अब इसी को हम थोड़े दूसरे तरह से देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। अब इसको हम एक ऐसी कर देते हैं, दूसरा तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे मोहन कितना कलम खरीदा था? 6 कलम, यानी 6 कलम
यहाँ है बच्चों मोहन द्वारा खर्च, तो मोहन द्वारा खर्च में आ जाएगा ये जोड़ रोहन द्वारा खर्च, तो यहाँ 4 कलम खरीदता था, इसको हम कोष्ठक में बना रहे हैं बच्चों, कोष्ठ, तो 4 कलम ऐसे। अब इसको हम लोग कोष्ठ कर देते हैं और गुने हम लोग 1 कलम का दाम कितना था 10 रुपये, इस तरह से। इस पर नहीं चलेंगे बच्चों, ये तो आपका ये है, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान आपका देना है 6 कलम खरीदा मोहन और रोहन खरीदा 4 कलम, तो हम इस तरह से कोष्ठ में इसको कर दिए और गुने 10 कर दिए। अब सब जानते हैं 6 जोड़ 4 हो जाएगा 10, 10 कलम हो जाएगा, 10 कलम और गुने हमारा हो गया 10, तो 10 दहिए 100 रुपया हो गया बच्चों। 10 कलम है तो यहाँ कलम नहीं भी लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं, कलम तो यहाँ दर्शा दिए हैं तो इसको कलम नहीं भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको शॉर्ट से ही इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 गुने 10 बराबर 100 रुपये, कुल खर्च आपका निकल गया 100 रुपये। तो बच्चों हम लोग इसको हम लोग इस तरह से आराम से बना सकते हैं। मेरे विचार से ही समझ गए होंगे कि हम कोष्ठ में किस तरह से बनाते हैं। आप है चलते हैं बच्चों, आप कोष्ठक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कोष्ठक इस तरह से होगा। तो बच्चों अभी हम लोग पहले ये जान लेते हैं कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले ये जानना हम लोग को जरूरी है। तो कोष्ठक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक कोष्ठक आपका इस प्रकार से होता है बच्चों, दूसरा होता है हमारा इस प्रकार से, और तीसरा होता है हमारा इस प्रकार से। यही मुख्य 3 कोष्ठक हैं। इसको छोटी कोष्ठक, ये मध्यम कोष्ठक और ये बड़ी कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। इसको छोटी कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, ये मध्यम कोष्ठक, इसको जान लेना है बच्चों, और ये हो गया बड़ी कोष्ठक। ए हो गया। आए दिन गणित में आप इन कोष्ठकों को जरूर देखे होंगे, लेकिन अब है कि कोष्ठक के बारे में जान गए कि इस छोटी है, ये मध्यम है और एक बड़ी कोष्ठक। अब गणित की जितनी संक्रियाएं होता है तो पहले कोष्ठक के अंतर्गत ही किया जाता है, उन्हें उसके अंदर के कामों को पहले किया जाता है कोष्ठक के अंदर। तो बच्चों अगर मान लिया जाए किसी गणित में आपका तीनों कोष्ठक लागू हुआ हो, तो पहले आप छोटे कोष्ठक को काम करेंगे, तब मध्यम कोष्ठक का, और उसके बाद बड़ी कोष्ठक का काम करेंगे। तो इस तरह से आपका बहुत से गणित में आएंगे, और गणित में रहता भी है, हो सकता है भी हम लोग इसमें कोई प्रश्न सॉल्व करेंगे तो एक कोष्ठक को याद रखेंगे बाबू, ये है हमारा है छोटी, ये है मध्यम और ये है बड़ी कोष्ठक। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कोष्ठक में किस तरह से चेंजिंग होता है, उस चेंजिंग को हम लोग देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार हमारा गणित का रूपरेखा बदल जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों 3 जोड़ 2 है और गुने 5 है। अब इसी को हम उलट देते हैं, मान ले जाए 3 जोड़ 2
गुने 5, इस तरह से देखते हैं बच्चों। फिर मान लिया जाए कोष्टक के अंदर में हम 3, अब इसी में थोड़ा सा देख लिया जाए क्या चेंजिंग हो जाता है। 3, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 3 जोड़ 2 कितना हो गया 5, और 5 गुने 5, 3 2 5, और ये गुना यहाँ लिखे गुने 5, यानी 5 पचे 25 आया। अब इधर थोड़ा इसमें देखते हैं बच्चों, कोष्टक थोड़ा बदल गया है तो 3 पहले रहने देंगे, पहले कोष्ट का क्रिया होता है, याद रखें 3 है इधर बाहर रहेगा तो 3 लिखेंगे, जोड़ 2 पच्चे 10, ये हमारा हो गया 13। तो बच्चों कोष्ठक में आपका किस तरह से चेंजिंग होता है, उसका मान किस तरह से बदलता है, केवल उसके चिन्ह और कोष्ठक के आधार पर वो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ 3 + 2 था, 3 + 2 यहाँ भी, लेकिन देखो कोष्ठ के अंदर आ गया, तो कोष्ठ के अंदर आ गया तो यहाँ पर और यहाँ पर में थोड़ा थोड़ा देखिए गुने 5 है, गुने 5 है, देख रहे हैं तो एक जैसा लगता है। साधारण रूप से अगर बच्चे जो जानते हैं उसके लिए तो कठिन है, लेकिन बच्चे बहुत आप मैंने जानकारी के अभाव में दोनों को करीब करीब एक समझते हैं, लेकिन नहीं, ये है अंतर यही अब है कि बच्चों तो आखिर में करना क्या है, करना यही कि कोष्ठ की क्रिया को पहले करेंगे। 3 2 5 को जोड़ दिए 5, और गुने 5 है तो 5 5 पचे 25। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 है प्लस 3 प्लस है, और कोष्ठ के अंदर 2 गुने 5 है, तो 3 हम रहने दिए और 2 गुने 5 पहले लिखेंगे, गुना करेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ गुना करके लिखे थे, यहाँ जोड़ करके लिखे, तो 3 और 10 13 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। ये ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सीखने की चीज है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा दूसरे तरह से बच्चों, इसी में हम लोग और सीखेंगे। तो सीखने के लिए गणित में बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा और हम लोग डेवलप करते हैं। मान लिया जाए बच्चों आपका है 5 गुने 4, ऐसे है, जोड़ मान लिया 3 गुने 6 सपोज किया जाए, इसको हल करना। तो इसको हम हल करने के लिए बच्चों बहुत तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, तो अब इसमें इसी पर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है थोड़ा देखा जाए, 4 पचे 20, जोड़ 3 छक 18, जोड़ करके कितना हो गया बच्चों 38। इस तरह से कोष्ठ की क्रिया हम अगर करते हैं तो 5 चौके 20 और 6 या 18, अब बीच में जो प्लस है यहाँ प्लस रहने दिए, तो जोड़ करके हम लोग 38 आया। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों, अब करें क्या, और नहीं भी करेंगे तो इस तरह से कोष्ठ सिंपल है, इसको देखने के लिए इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगला प्रश्न में चल रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए 5 जोड़ 3 गुने 4, फिर गुने मान लिया जाए 2 है। इस तरह से इस कोष्ठक को हम लोग तोड़ते हैं। तो इस कोष्ठक को हम लोग तोड़ने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, इसको पहले हल कर लेते हैं। इसी को पहले 5 तो रहेगा ही, जोड़ रहेगा 5 3 चौके 12 गुने 2, ये हो गया। अब है कि तो फिर हम लोग ये ध्यान देना है, अब यहाँ चिन्ह का पहले कौन सा काम करेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पर उससे पहले भाग का क्रिया होता है गणित में, अगर सारे चिन्ह अगर है तो हम लोग पहले भाग का क्रिया करेंगे, तब गुना का, तब जोड़ घटाव का। तो यहाँ गुना का पहले करेंगे, यहाँ होगा 5 जोड़ 12 दूनी 24, यानी कितना हो गया बच्चों 29। इस प्रकार
तो पहले हम कोष्ट का काम किए, ये दोनों यथावत रहने दिए। देखिए 5 गुने 2, ये देखिए ए और ए, देखिए यहाँ है, केवल कोष्ट का काम किए। अब है इसको हम लोग चेंज करते हैं, जैसे 5 जोड़ 3 और इसको हम कोष्ट कर दिए गुने 4 गुने 2। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग होता है बच्चों। 5 3 8, यहाँ देखिए कोष्ट का क्रिया पहले किए, अब ये हो गया बच्चों, इधर गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना कर दिए, तो 8 8 64 हो गया। अब है कि हम क्या करेंगे, अगला तरह का हम लोग कर सकते हैं। अगला तरह से क्या करेंगे, 5 जोड़ 3 गुने 4, ऐसे, और ऐसे करके हम लोग कोष्ट यहाँ पर कर दिए, गुने 2 कर दिए। अब देखते हैं क्या चेंजिंग होता है। अब तीनों को घेर दिए, यहाँ तक कोष्ट में कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कोष्ट का क्रिया पहले करना है, 4 थी या 12, ये होगा 12 5 17 गुने 2, ऐसे 4 थी या 12, ये हो जाएगा, 12 और 5 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और गुने 2 करेंगे तो 17 दूनी 34। इस प्रकार से मान बदल जाता है बच्चों, किसके आधार पर, कोष्ठक के आधार पर। इस तरह से हमारा मान बदल जाता है। तो कोष्ठक में इस तरह से है, और कोष्ठक को अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा कोष्ठक के बारे में कुछ जानते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट कोष्ठ, सेकेंड कोष्ठ और थर्ड कोष्ठ, यानी छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, यानी जिसको मध्यम कोष्ठ कहते हैं, और बड़ी कोष्ठ, तीनों आ जाए, उसको हम कोष्ठ में थोड़ा सा बदलने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों मान लिया जाए यहाँ पर 4 है और जोड़ बड़ी कोष्ठ है, 3 जोड़ 5, और इसके मतलब इसको सेकंड कोष्ठ कर दीजिए प्लस 3 ही रहने दिया जाए, जोड़ 5 जोड़ 2, इसको छोटी कोष्ठ कर दो। इस तरह से हिसाब मान लिया जाए बच्चों, आपको इस तरह का हिसाब है, कोई भी हिसाब हो, इस तरह के प्रश्न आपके पास है तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बच्चों हम पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, तब मध्यम कोष्ठ का काम करेंगे, तत्पश्चात यानी सबसे लास्ट में हम बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले बराबर लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे, ये प्लस को यहाँ लिखेंगे, ये बड़ी कोष्ठ लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इधर कुछ नहीं करना है, सीधे पहले यहाँ आ जाना है। देखिए उसी देखते जाइए, प्लस 5 प्लस 3 गिरेगा, प्लस यहाँ तक कुछ चेंज नहीं किए बच्चों, प्लस तक लिखिए। अब 5 जोड़ 2, इस कोष्ठ को हटाना है, 5 2 7 हो गया। अब ये कोष्ठ को हटा करके हट गया, अब ये सेकंड कोष्ठ को यहाँ लाना है, ऐसे इस तरह से। फर्स्ट कोष्ठ यानी छोटी कोष्ठ समाप्त। आगे चलेंगे बच्चों, 4 प्लस, अब यहाँ तक पूरा लिखेंगे, बड़ी कोष्ठ 3 प्लस। अब है कि एक तीनों को जोड़ देना है, सेकंड कोष्ठ के यानी मध्यम कोष्ठ के बीच में जो भी है उसको जोड़ घटाओ गुना जो भी हो उसको क्लियर करते हैं। तो ये तीनों प्लस में है, तो 5 जोड़ 3 8, 8 और 7
15, ऐसे हो गया बच्चों, 15 हो गया इस। अब है कि क्या करें, तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ सेकेंड कोष्ठ भी हट गया। अब आए 4 प्लस, अब 3 लिखेंगे, अब बड़ी कोष्ठ लिखेंगे और इस कोष्ठ को हटा देंगे। प्लस है यहाँ, प्लस माइनस रहता तो माइनस, प्लस है तो प्लस 15। और ये अब सेकेंड कोष्ठ जो है यानी मध्यम कोष्ठ हट गया। इस प्रकार ध्यान से देखेंगे बच्चों, यही है। अब फिर हम 4, अब इस कोष्ठ को भी हटा देंगे। 15 3 18, 18 4 22, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों आप लोग इस प्रकार से गणित को बनाएंगे। क्या कर किए, पहले छोटी कोष्ठ को हटाए, फिर उसके बाद सेकेंड कोष्ठ को हटा दिए। सेकेंड कोष्ठ का हटाने के बाद हम लोग ये बड़ी कोष्ठ को भी हटा दिए। तो यहाँ इस तरह से आपका गणित ये बन जाता है। तो मेरे विचार से बच्चों आप लोग इस कोष्ठ को हटाने के लिए सीख गए होंगे। और माइनस प्लस चिन्ह, जैसा चिन्ह होगा चिन्ह को आप बदलते जाएंगे। चिन्ह से कुछ नहीं, लेकिन कोष्ठ पर ध्यान देना है कि कौन सा काम करेंगे। अब जोड़ घटाव गुना भाग जो है तो संक्रियाएं तो जानते होंगे, पहले भाग की क्रिया होगा, तब गुना का, तब जोड़ घटाव का, तो वही चीज़ है। यहाँ कोष्ठ में क्या है कि सबसे पहले छोटी कोष्ठ को हटाइए, फिर सेकेंड कोष्ठ को हटाइए, फिर थर्ड कोष्ठ को यानी बड़ी कोष्ठ को हटाइए। तो यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। छोटा सा और थोड़ा सीख लेंगे इस वीडियो में। जानना बहुत ज़रूरी है और कोई कठिन नहीं है। क्या बच्चों, अब है कि कोष्ठक को खोलना। हम कोष्ठक को खोलेंगे कैसे, कोष्ठक को खोलने के लिए भी जानना है। जैसे बच्चों कोष्ठक को खोलना, कोष्ठक को खोलना, थोड़ा सीखना होगा कैसे खोलते हैं, ये देखना। जैसे मान लिया जाए बच्चों, पहला नंबर हम जल्द से चलते हैं 9 गुने 110, सपोज किया जाए 910। तो इसको कोष्ठक में पहले बदलेंगे बच्चों। जैसे 9 गुने, हम डायरेक्ट ना गुना करके इसको सीखेंगे। यहाँ 110 को हम लोग 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। 100 जोड़ 10 यानी 110 होगा। तो इस प्रकार से हम ले आए। अब है कि हम इसको क्या करेंगे, 9 गुने क्या लिखेंगे बच्चों, 100 जोड़, फिर 9 हम लिखेंगे गुने 10। इस तरह से क्या हुआ, 9 लिखे गुने 100। फिर हम क्या लिखे, 9 को 2 बार लिखना है, दोनों में है। 9 गुने जोड़ 10, ए प्लस यहाँ पर आ गया, ए प्लस यहाँ पर आ गया। एक बार 9 100 के साथ, एक बार 9 10 के साथ। अब यहाँ पर होगा बच्चों 900, 9 गुने 100 900, और ये हो जाएगा हमारा 90, यानी जोड़ देंगे तो 990। इस तरह से कोष्ठक खुल जाता है। अब 2 अंक का भी हम लोग ले चल सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए 12 जोड़ 12 गुने, जोड़ 12 गुने मान लीजिए 24, सपोज कीजिए, छोटा अंक ही लीजिए। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बच्चों, एक दहाई में चलेंगे, 10 जोड़ 2 लिखेंगे, और दूसरा गुने हमारा होगा 20 जोड़ 4। इस प्रकार से। तो इसको गुना हम देखो कोष्ठक कैसे खोलते हैं बच्चों, इसको कोष्ठ में बदल दिए, कोष्ठ को हम लोग खोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 गुने यहाँ पर आएंगे 20
जोड़ 10, ये 10 लिखेंगे बच्चों की जोड़ 10 गुने 4, इस तरह से। अब हम बच्चों ध्यान फिर दीजिए, 10 से ही दोनों को पहले गुना करेंगे, जैसे 10 से पहले इसको गुना किया फिर इसको गुना, ये देखिए 10 गुने 20 और 10 गुने 4, सेम उसी प्रकार से है बच्चों जोड़। और 2 से हम 20 को गुना करेंगे, फिर 2 से 4, यानी 2 लिख करके गुने 20 लिखेंगे जोड़, फिर 2 लिखेंगे और 2 लिख करके गुने 4, इस प्रकार से। तो इस तरह से हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हम लोग कोष्ठक को खोल सकते हैं। अब है 10, 200 हो जाएगा यहाँ पर जोड़ 10 चौका 40, फिर 20 गुनी 40 जोड़ 2 चौके 8। अब इसको आपको जोड़ दो बच्चों, 40 40 80 80 और 8 88, यानी 288। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कोष्ठक के बारे में खोलना जोड़ना सब इस तरह से है। तो मेरे विचार से आप लोग जान गए होंगे। तो इस वीडियो में हम आज इतने रखेंगे बच्चों। कुछ आवाज़ आ रहा है अजीब सा, कुछ म्यूजिक का, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ। तो बच्चों इसको देख लेंगे, कोष्ठक के बारे में सीखना है, पढ़ना है आपको, इस ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।